और सामाजिक सुरक्षा देना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सीएम अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा की। भील समुदाय को मुख्यधारा में लाने के लिए कार्य योजना बनाएगी सरकार। सीएम गहलोत ने एक कमेटी गठित की है और आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। भील समुदाय की शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहती है सरकार। प्रदेश के हर जरूरतमंद को सामाजिक सुरक्षा देना प्राथमिकता है हमारी, गहलोत ने कहा। प्रदेश के हर जरूरतमंद को सामाजिक सुरक्षा देना ही हमारी प्राथमिकता है, गहलोत सरकार का कहना है। सीएम अशोक गहलोत ने स्पेशल मीडिया पर जानकारी साझा की। देखिए, आजकल स्पेशल मीडिया दरअसल सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया के जरिए ही आजकल अपनी बात तमाम नेता भी साझा करते नजर आते हैं। सीएम गहलोत ने एक कमेटी का गठन भी किया है इसी संबंधित। बीजापुर की जनता को 96 करोड़ की सौगात, 96 करोड़ रुपए की लागत के 171 विकास कार्यों की सौगात, 29 करोड़ 15 लाख रुपए के 39 कार्यों का ई लोकार्पण, 66 करोड़ 85 लाख रुपए लागत के 132 कार्यों का ई भूमि पूजन। साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने नवनिर्मित ट्रॉमा सेंटर का भी ई लोकार्पण किया। हैरमगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ट्रॉमा सेंटर का ई लोकार्पण हुआ। सीएम भूपेश ने बोट और एम्बुलेंस उपलब्ध कराने की घोषणा की। भैरमगढ़ में इंद्रावती नदी में आवागमन के लिए बोट कराया जाएगा उपलब्ध। हर व्यक्ति को स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है, सीएम ने कहा। योजनाओं के हितग्राहियों और जनप्रतिनिधियों से सीएम ने चर्चा की। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ के ग्राम पंचायत राका में अपने घर की बाड़ी में गांव में ही रहने वाले मोहनलाल को गांजे की खेती करते हुए डोंगरगढ़ पुलिस ने पकड़ा है। आरोपी ने अपनी बाड़ी में गांजे के पेड़ लगा रखे थे, जिसकी सूचना पुलिस को मिलने पर पुलिस ने टीम के साथ छापेमारी की और 200 गांजे के पेड़ सहित आरोपी को पकड़ लिया और गिरफ्तार किया है। मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम राका में एक मोहन यादव नाम का जो व्यक्ति है वो अपने घर के बाड़ी में गांजा की खेती किया हुआ है। इस पर हमने मुखबिर की सूचना की तस्दीक किया। तस्दीक पर सही पाए जाने के बाद हमने उसके घर में दबिश दिया। देखा कि उसे पूरे बाड़ी में गांजा की खेती है और चारों तरफ से साड़ी से उसको घेर दिया गया ताकि पब्लिक मत देखे, और उनके खिलाफ में अभी हम लोग एनडीपीएस। रेलवे और बीएसपी से प्रभावित किसानों में आक्रोश है। झूठे वादों और छल कपट से की गए अधिग्रहण के खिलाफ आक्रोश है किसानों में। वो कह रहे हैं कि अंतागढ़ में रेल नहीं आने देंगे। अन्याय के खिलाफ विधायक अनूप नाग से अब गुहार लगा रहे हैं। अब हम लोग तो 2008 से हमारी ज़मीन अधिग्रहण हुआ है, तब से हम लोग मांग कर रहे हैं। और रेलवे प्रशासन से हमारे पास जितने प्रभावित किसान हैं सबके यहाँ अधिसूचना भी आ गया था, फार्म आया था। तो हम लोग 2009 में सब बिलासपुर जाके फार्म जमा किए। प्रत्येक प्रभावित किसान के एक परिवार को नौकरी देने का वादा था और उचित मुआवजा देने का था। सब ये मांग लेकर के पहुँचे हैं सर कि हम लोग जो है 2008 से हमारा जमीन रेलवे अधिग्रहण किया है और इसमें एक को नौकरी देने की बात थी और ज़मीन का मुआवजा देने का बात था, लेकिन ना हमको मुआवजा सही मिला है। 1 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से मुआवजा मिला है और एक आदमी को नौकरी देने की बात कह करके इन्होंने हमारी ज़मीन, उपजाऊ ज़मीन को अधिग्रहण किया और उसके उपरांत नौकरी देने के बाद जब आए तो 20 में बीएसपी को रोड़ा ला दिए। आसाराम नेताम है सर, मैं रहने वाला घोड़ाबत्तर भानु प्रतापपुर के पास का हूँ और मैं अनूप नाग जी विधायक से मिलने आए हम लोग कि कई बार हम लोग कलेक्टर महोदय जी से मिलते आ रहे हैं। तो जब मिलते हैं ये करते हैं तो 1-2 आदमी को स्क्रीन में बुला लेते हैं या 1-2 को नौकरी दे देते हैं, उसके बाद कोई सुनाई नहीं होता है। और मैं सन 2000 से धरना प्रदर्शन 2008 में अधिग्रहण हुआ, तब से हम 3 साल पहले भी धरना किए। उस समय भी कलेक्टर महोदय जी भी, उस समय टामन सिंह सोनवानी जी थे।
ग्वालियर की हजीरा थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। ग्वालियर की हजीरा थाना पुलिस ने लूट के 2 आरोपियों को धर दबोचा, वो भी अवैध हथियार के साथ में। ग्वालियर महाराजपुर सीएसपी को मुखबिर की सूचना मिली थी, जिसके बाद ये पूरी कार्रवाई की गई। सूचना मिली थी कि 2 युवक गोले के मंदिर की ओर से संजय नगर पुल से यादव धर्म कांटे की ओर वारदात को अंजाम देने के लिए जा रहे हैं। सूचना पर कार्रवाई करते हुए हजीरा पुलिस थाने निरीक्षक आलोक सिंह पारेहार ने तत्काल ही टीम गठित कर संजय नगर पुल पर संदिग्ध व्यक्ति की घेराबंदी कर उसको गिरफ्तार कर लिया। आज हजीरा थाना क्षेत्र से हमारी पुलिस टीम को एक पुरानी लूट के मामले का खुलासा करने में सफलता मिली। 2 लड़कों को पकड़ा गया पुलिस चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर, और उनके एक का नाम है नितिन वर्मा और छोटू कोहली, जिसके कब्जे से एक 315 बोर का कट्टा और कारतूस बरामद हुए, और उसके साथ में उसका एक साथी जो नाबालिग है 17 वर्ष का, वो पकड़ा गया है। इनसे जब पूछताछ की गई तो इन्होंने सितंबर 19 में थाना कंपू क्षेत्र में पुरुषोत्तम गोयल की किराना दुकान पे कट्टा दिखा करके की गई लूट स्वीकार की है। इस संबंध में और पूछताछ की गई तो इन्होंने मुरार और बाड़ा में भी इस तरीके की वारदात करना स्वीकार किया है। डिंडोरी नगर परिषद की दुकानों की नीलामी प्रक्रिया को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे। मनमाने ढंग से दुकानों की नीलामी करने के आरोप भी नगर परिषद पर लग रहे थे। नगर पंचायत अध्यक्ष पंकज टेकाम ने बताया कि मार्च के महीने में दुकानों की नीलामी प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसमें कुछ अमानतदारों ने राशि जमा की थी। ठीक उसके बाद कोविड-19 के चलते लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू हुई और दुकानों के आवंटन का मामला पेंडिंग हो गया। लगातार लॉकडाउन रहने और परिषद की बैठक न होने के कारण नीलामी की प्रक्रिया में विलंब हुआ। नगर परिषद अध्यक्ष ने बताया कि दुकानों के आवंटन की नीलामी के लिए कुछ अखबारों में इश्तेहार जारी किए गए थे, जो कि नाकाफी थे। फिर राष्ट्रीय अखबारों में इस संबंध में प्रकाशन किया जाएगा, जिसमें इच्छुक व्यक्तियों की निविदाएं आमंत्रित होंगी, जिसमें अधिक से अधिक लोगों को इस प्रक्रिया में शामिल होने का मौका मिलेगा। इसमें हम लोग ने जांच की थी और उसमें बताया गया था कि कुछ प्रचार प्रसार की कमी है। हालांकि 2 पेपरों को हमने दिया था, जिसमें से एक में प्रकाशन नहीं हो पाया, प्रकाशन हुआ। किनके नाम पर? एक राजद प्रेस था और दूसरा नई दुनिया और दैनिक भास्कर को अलग अलग में दिया गया था। तो इसमें हमने अभी एक निर्णय लिया है कि आने वाले समय में हम लोग उसको 10 या 15 दिन का समय लेते हुए और इसका प्रकाशन कराया जाएगा और जो नए अमानतदार हैं और राशि जमा करके निवेदन बात कितनी राशि रखी गई? इसकी अपनी कुल साइज़ के हिसाब से अपनी हमारी राशि रखी गई, इसमें आप कोई कार्य करते हो। अब इसमें आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? जो पुरानी निवेदन वो यथावत रहेगी और जिसमें जो नए बिहार में सुशासन बाबू की सरकार है और सुशासन बाबू कानून व्यवस्था को लेकर हमेशा अपनी पीठ थपथपाते नजर आते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। बिहार में आम लोगों की बात से किसी को कोई सरोकार नहीं। पुलिसकर्मी भी यहां तक कि लोगों की बात नहीं सुनते। पटना के बाढ़ अनुमंडल के मरांची थाने की घटना है, जहां पर बदमाशों ने पुलिसकर्मियों पर ही हमला बोल दिया। बिहार के हर थाने में महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती नहीं, जिसका फायदा बदमाशों को मिलता है और वो महिलाओं को ढाल की तरह इस्तेमाल करते हैं। ऐसा ही माजरा मोकामा के मरांची थाना क्षेत्र का, जहां पर एक मछली व्यापारी ने झूठी सूचना थाना अध्यक्ष को दी और उस पर हमला हो गया। आनन फानन में पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची तो देखा कि कोई हंगामा नहीं हो रहा था। इतने में ही कुछ महिलाएं निकली और पुलिस बल पर टूट पड़ी। उसके सहयोग में पीछे से कुछ पुरुषों ने भी पुलिस के साथ मारपीट की। मामले में 4 महिला और 1 पुरुष समेत 5 आरोपी गिरफ्तार भी हुए, जबकि कुल 20 नामजद हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। घटना हमारे साथ हुआ कि कल 6 सवा 6 बजे लगभग शाम में बड़ा वो अपना रूम से निकल कर आए और हम लोग को बोले कि रणवीर जी इंग्लिश में मारपीट हो रहा है 2 पक्ष में, और हमको वाल्मीकि बाबू को और दीपलाल पासवान को, एसआई वाल्मीकि बाबू, हाँ एसआई वाल्मीकि पासवान, एसआई दीपलाल पासवान और एसआई रणवीर कुमार सिंह हमको भेजा गया, जो कि विलास सहनी के द्वारा बड़ाव के मोबाइल पर फ़ोन किया गया था कि मार रहा है हमको घर पर आके सब हमारा बगल की, जो कि हम लोग गए वहाँ तो ऐसा कोई बात नहीं था। हारीपुर गांव में बाढ़ पीड़ितों का विरोध प्रदर्शन। गांव के मुखिया प्रतिनिधि के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। ग्रामीणों की हारीपुर गांव को बाढ़ग्रस्त घोषित करने की मांग है। बाढ़ पीड़ितों ने राहत सामग्री मुहैया कराने के लिए नारे लगाए। मुखिया प्रतिनिधि की जिला पदाधिकारियों पर अनसुनी की शिकायत।
घेराव किया गया है कि अभी गांव में न कोई व्यवस्था है, बहुत लोग डूब चुके हैं, बहुत का घर दह गया, कोई व्यवस्था नहीं है। इस वजह से मुखिया जी का घेराव किया गया। क्या मांग किया? मुखिया जी का कहना है कि हरपुर में बाढ़ ही नहीं है और पूरा गांव दहाव पड़ा है। उनको ये कह रहे हैं कि बाढ़ ही नहीं है, आज कह रहे हैं कि हर चीज़ का व्यवस्था करवाएंगे। वही बाढ़ का मामला है, बाढ़ का मुखिया नाराज कुछ दे ही नहीं रहा है। क्या घेराव क्यों किया गया था? बाढ़ के बोला है हरपुर में कोई बाढ़ ही नहीं आ रही। कितना पब्लिक है यहाँ पे घेराव करने? 400 है, 400। कौन सा पंचायत है? रामपुर की पंचायत। क्या नाम है आपका? रोशन। आम आदमी पार्टी का चुनावी दौरा, आपके प्रत्याशी गांव-गांव जाकर प्रचार कर रहे हैं। आपके प्रत्याशी वीरेंद्र कुमार यादव गांव-गांव में प्रचार कर रहे हैं। लॉकडाउन में प्रत्याशी मतदाताओं को रुझाने में लगे हैं। खजौली विधानसभा के वर्तमान राजद विधायक पर जमकर बरस भी रहे हैं वीरेंद्र कुमार। विधानसभा खजौली विधानसभा में 299 बूथ है अभी तक, लेकिन सब जगह जो 1000 से ज्यादा पर कोरोना महामारी के चलते जो बूथ का जो फर्कन किया गया अलग अलग, उसमें बासोपट्टी प्रखंड में 52 बूथ और एडिशनल होने जा रहा है। जो पूर्ण जानकारी सभी जगह से नहीं आया है, लेकिन बासोपट्टी में 52 बूथ और होगा और भी जगह होने जा रहा है। तो हम लोग प्रत्येक बूथ बैंक इसी तरह से सभी नवयुवक को, सभी बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के सभी को संगठित। बेखौफ अपराधियों का तांडव, घर में घुसकर की अपराधियों ने गोलीबारी, गोली लगने से पिता पुत्री दोनों ही जख्मी हो गए। निजी क्लिनिक में इलाज जारी है। पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। घटना के कारणों का अब तक कोई खुलासा हो नहीं पा रहा। पीड़ित ने बताया कि बीती रात घर में बिजली न होने के चलते वो लोग घर के बरामदे में ही थे और उसी वक्त एक मोटरसाइकिल पर 3 अपराधी आए और अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। गोली की आवाज सुनते ही ग्रामीण इकट्ठा हुए। पीड़ित ने गोली चलाने वाले अपराधी में से एक अपराधी की पहचान भी कर ली है। शमशान घाट शवदाह का ये पूरा उद्घाटन, मुंगेर की खबर। वर्षों से बंद पड़े लाल दरवाजा स्थित शवदाह गृह का उद्घाटन मुंगेर में जिला प्रशासन के साथ मुंगेर मेयर ने इसका उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में कोरोना प्रोटोकॉल को भी नजरअंदाज किया गया। उद्घाटन में मॉक ड्रिल कर शव जलाने की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। मेयर के साथ नगर आयुक्त ने कंट्रोल रूम का मुआयना किया। शमशान घाट शवदाह गृह का उद्घाटन हुआ। सालों से बंद पड़े लाल दरवाजा स्थित शवदाह गृह का उद्घाटन हुआ। मुंगेर में जिला प्रशासन के साथ मुंगेर मेयर ने उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में कोरोना प्रोटोकॉल को लेकिन नजरअंदाज किया गया। उद्घाटन में मॉक ड्रिल कर शव जलाने की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। सालों से बंद पड़ा हुआ था यह शवदाह गृह, लेकिन अब इसका फिर से उद्घाटन हुआ है। मेयर के साथ नगर आयुक्त ने भी यहां मुआयना किया। हम लोग लाइन कट जाने की वजह से हम लोग पूरा परिवार बैठे हुए थे अपने बरामदे पे बैठे हुए थे, तो एक बाइक मेरे घर के पूरब से जो रास्ता है उस रास्ता से पास करता है, सड़क पे जाता है, जिस पे 3 आदमी बैठा हुआ था। एक को हम पहचान लिया जिसका नाम गुलाब था, माधोपुर का है, तो वो चला गया। उसके बाद और वही देखिए एएनएम जीएनएम फार्मासिस्ट लैब संघ की हड़ताल जारी है। बोकारो में वेतन बढ़ोतरी के लिए सदर अस्पताल के मुख्य गेट पर हड़ताल। एएनएम जीएनएम लैब संघ ने कहा कम वेतन पर घर चलाना मुश्किल है। लैब संघ की सरकार पर मांग की अनसुनी के आरोप है। मांग पूरी न होने तक हड़ताल जारी रहेगी। तो क्या हमारे हटाने के बाद ये जनता पे उसका कोरोना का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? आज हम लोग कोरोना से पीड़ित हो जाएंगे, मर जाएंगे। क्या मेरे बाल बच्चों का कुछ सरकार को सोचना नहीं है? हम लोग को 10,000 में क्या होता है? 10,000 वेतन में हम लोग कैसे अपना रोजी रोटी चलाएंगे? ये पूछे गया है हमको सरकार से। और हटाकर खुशी मिलती है तो बहुत अच्छी बात है। उसमें ही सरकार एक जनता के बारे में सरकार इतना सोचती है कि वो कोरोना से पीड़ित है, उसके बारे में आप लोग जाइए 4 बार जाँच कीजिए। एक सूत्री मांग है हमारा सीधा समायोजन कई वर्षों से कर रहे हैं,
लगभग कोई 10 वर्षों से, कोई 15 वर्षों से, कोई 16 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। अभी तक हमारा कोई समायोजन के विषय में कोई विचार नहीं किया जा रहा है। अब इस अल्प वेतन में हम लोग कब तक काम करते रहेंगे? 10,000 15,000 में अब हम लोग की रोजी रोटी, हमारे बाल बच्चों का भविष्य भी नज़र नहीं आ रहा है। अगर सरकार हमारे ऊपर विचार नहीं करेगी। मुजफ्फरनगर पुलिस की सराहनीय पहल, पुलिसकर्मियों के लिए पुलिस कैफे शुरू हुआ। पुलिसकर्मियों को मिलेगा सेहतमंद और पौष्टिक खाना, कम कीमतों पर पौष्टिक आहार मिलेगा, नाश्ता ऑर्डर करने पर डिलीवरी भी होगी। देश में पुलिसकर्मियों के लिए ऐसा पहला कैफे है। एसएसपी अभिषेक यादव की इस पहल की चारों तरफ तारीफ हो रही है। देखिए, पुलिसकर्मियों के लिए स्पेशल कैफे है जहां पर उनको पौष्टिक आहार मिलेगा और इसकी डिलीवरी भी होगी यहां से। अपने आप में ये ऐसा पहला कैफे है जो स्पेशली पुलिसकर्मियों के लिए है। अब पुलिसकर्मी भी सेहतमंद रहें, उन्हें भी पौष्टिक आहार मिले, उसके लिए ही ये एक कदम उठाया गया है। आप देख रहे हैं किस तरह खूबसूरती के साथ में इस कैफे को तैयार किया गया है ताकि वो भी यहाँ पर आएँ, बेहतर तरीके से उनको पौष्टिक आहार मिले, अच्छा खाना मिले और वो भी सेहतमंद रहें। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में था, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी बने रही हमारे साथ। नमस्कार।